हेलो फ्रेंड्स, यह डिक्टेशन मंथली मैगजीन का है। टोटल 800 वर्ड हैं। स्पीड 80 की रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। महोदय, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष चरित्र का देश है। क्या उस चरित्र को बचा पाएंगे? क्या हम एक दूसरे को एक साथ जोड़ पाएंगे? आज यह प्रश्न है। किस प्रकार से हम करें? कानून से भावनाओं को बदलकर दिलों के जख्मों पर मरहम लगाकर कैसे करें? आज यह प्रश्न उठा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि केंद्रीय सरकार के गृह मंत्री ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार इस बात का प्रबंध करेगी कि गिराए गए ढांचे का पुनर्निर्माण हो। सरकार ने निर्णय लिया है कि राम मंदिर का निर्माण करने के बारे में उचित कदम उठाए जाएंगे। लगता है कि यह भी कुछ हवा में बात हो रही है। कैसे बनाएंगे मंदिर? कैसे बनेगी मस्जिद? इसका कोई नक्शा, कोई योजना बनी है? कहाँ बनाएंगे? कौन सी ज़मीन पर बनाएंगे? वह ज़मीन सरकार की है या नहीं? क्या करेंगे? एक हवा उड़ा दी। जब इस बात की पूरे विश्व में और पूरे देश में निंदा हुई कि केंद्रीय सरकार भी अपने कर्तव्य में पूरी नहीं उतरी, संविधान को बचा नहीं सकी, न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं करा सकी, चारों तरफ बदनामी हुई, यहाँ तक सत्तारूढ़ दल के अंदर यही आवाज़ उठी कि सरकार ने गलती की है, तो सरकार ने एक और नाटक रचा और हमारे भाइयों से कहा कि अविश्वास का प्रस्ताव लाओ ताकि विश्वास की दृढ़ता बन सके। क्या होना है सब जानते हैं कि यहाँ पर संसद में घोषणा हो जाएगी कि पूरे के पूरे लोग विश्वास करते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। यह इस सरकार का एक षड्यंत्र सा लगता है, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। आज जो परिस्थिति पैदा हुई है, मेरा कहना है कि अगर हम पुराने इतिहास को देखें तो हमारे यहाँ ऐसा इतिहास रहा है कि मस्जिदें हिंदू लोगों ने बनवाई है और मंदिर मुसलमान लोगों ने बनवाए हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अयोध्या से मिला हुआ ज़िला बाराबांकी है। वहाँ पर देवा शरीफ एक ऐसा वाजिद अली शाह का मज़ार है जिसे हिंदू राजा ने बनवाया। कन्हईपुर एक ऐसा गांव है जिसमें कार सेवकों द्वारा वहाँ के घर जला दिए। वहाँ 2 मस्जिदें और एकाध हिंदू वहाँ मुश्किल से होगा। 50 घर
मुसलमानों के हैं, वहाँ के एक मुसलमान ने अपना पूरा मकान देकर एक भव्य मंदिर बनवाया है। महोदय, ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे देश में रहे हैं, लेकिन आज धार्मिक उन्माद को फैलाकर राजनीति की रोटी को सेकने वाले लोग इस देश में उत्पन्न हो गए हैं, जो किसी न किसी तरह से सत्ता प्राप्त करके पुराने यथास्थितिवाद को लाना चाहते हैं, जिससे लोगों में अशांति और घृणा का वातावरण पैदा हो। ऐसी चीज़ें वे पैदा करना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसे वातावरण को समाप्त करने के लिए अच्छा तो यह होता कि केंद्रीय सरकार मस्जिद मंदिर नहीं बनवाती, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे आते और वह कहते कि हमसे गलती हुई, प्रायश्चित के रूप में हम मस्जिद बनवाएंगे, तब घाव भरते। लेकिन वे शायद इस रास्ते पर नहीं आएंगे। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी जो केंद्रीय सरकार है, उसको कम से कम इतना तो करना चाहिए कि कानून के दायरे में एक न्यायिक जांच आयोग बैठाना चाहिए, ताकि यह निश्चित हो सके कि देश भर में जो दंगे फैले हैं उसका जिम्मेदार कौन है, और अगर यह प्रमाणित हो कि यह किसकी जिम्मेदारी है तो उसको किस कानून के अंतर्गत सज़ा दी जाएगी, यह भी निश्चित करना चाहिए। अंत में एक और बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उनमें सैन्य बल, पुलिस बल और जो भी हमारे पास मौजूदा हालत में हैं, इनसे ये जो दंगे उठ रहे हैं ये समाप्त होने की स्थिति में नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार एक ऐसा दंगा निरोध दल बनाए जिसमें समाज के सभी वर्गों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो। समाज के सभी लोग उसमें शामिल हो और उसका उपयोग दंगों को रोकने में किया जाए और एक अच्छा सा वातावरण पूरे देश में बनाया जाए और एक दूसरे से मिलकर जगह जगह जाकर, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर हम लोग बात करें, तभी इस प्रकार की घटनाओं को रोक सकेंगे। मुझे विश्वास है और मैं आशा करता हूँ कि सरकार इसमें खुले मन से सामने आएगी। सरकार की लुका छिपी वाली बातों से काम नहीं चलेगा और यह नहीं चलेगा कि आप सत्ता में बने ही रहें या न बने रहें, क्योंकि आज प्राथमिकता देश को बचाने की है, सत्ता को बचाने की जो हमारी प्राथमिकता है, इसको हमें पीछे
धकेलना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। स्टॉप। इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।